जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण के अंतर्गत राम की भूमिका को देखेंगे कि सच में राम भगवान ही थे या वे एक साधारण व्यक्ति थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पेरियार के सच्ची रामायण में राम और उसके चरित्र के विषय में 25 बातें बताया। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे पहले उसे जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम उनमें आगे की 25 बातें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 26 राम सीता के चरित्र पर संदेह करता रहा और अग्नि परीक्षा देकर उससे अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम की व्यवस्थानुसार सीता को यह कष्ट सहन करना पड़ा, तो भी राम ने सीता को गर्भवती पाया। अतः सीता के सतीत्व का संदेह प्रजा की चर्चा का विषय बना रहा। सीता के सतीत्व वीसीबी संबंध में प्रजा के इस प्रकार के विचार के कारण उसी समय सोता को वन में छोड़ देने के अपने निर्णय को बिना सीता को बताए उसे गर्भवती दशा में ही जंगल में छुड़वा दिया था। 27 जब वाल्मीकि ने सीता के पवित्र सतीत्व के विषय में दृढ़तापूर्वक राम से कहा तो भी राम को विश्वास नहीं हुआ और सीता को पृथ्वी के अंदर समा जाना पड़ा। 28 यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी पर अधिकार कर लेने के उद्देश्य से उसके पास आए हैं, फिर भी राम ने उन स्वार्थियों से मित्रता कर ली। 29 उसने विश्वासघाती भाई की भलाई के लिए उस बाली को छिपकर मारा जिसने पीठ पीछे भी राम का अहित नहीं किया था। उस राम की जो बाली के सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था, मूर्ख ब्राह्मणों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई है, वह भी उसे एक शूरवीर मानकर। 30 विभीषण द्वारा उसकी राम को आधीनता स्वीकार कर लेने पर भी अज्ञानतावश राम ने अपनी बुरी भावनाओं तथा छलकपट को प्रकट कर दिया। राम ने भरत की प्रशंसा की कि भरत चाहे कितना दुष्ट व पापी क्यों न हो, किंतु उसके सदृश बड़े भाई का आज्ञाकारी तथा धर्मभक्त कोई नहीं है। इस प्रकार राम ने व्यंग्यात्मक ढंग से भरत को दुष्ट कहा। अयोध्या कांड 17 अध्याय 31 बाली को मारते हुए अपने इस कार्य को न्यायोचित बताते हुए राम ने उस बाली से व्याख्या की कि जहाँ तक जानवरों का संबंध है वहाँ धर्म का विचार नहीं करना चाहिए, तो भी राम ने बाली को इस कारण मारा कि वह चेतन जीव के समान व्यवहार नहीं करता था। बाली के प्रति आरोपित दोषों के प्रति उसे कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया गया। राम ने बाली को पूर्णतया सुग्रीव के स्वार्थपूर्ण कथनानुसार मारा। 32 राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी। सूर्पनखा और अयामुही। 33 राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था। ताड़का और थदगाई। 34 राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गालियां दी। 35 राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। अयोध्या कांड 100 अध्याय 36 राम ने हमेशा अनुचित विषय भोग में तल्लीन रहता था। 37 राम ने अनावश्यक रूप से कई जीवों को मारा व उन्हें खा गया। 38 राम ने कहा था कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था, दूसरे मैंने राक्षसों के संहार करने का दूसरों को वचन दिया था। अयोध्या कांड 100 अध्याय 39 राम ने राक्षसों की लड़ाई में लाने का निश्चय किया और सीता के विरोध करने पर भी उसने रावण के देश में प्रवेश किया। आरण्य 9 40 कुंभकर्ण से लड़ते हुए राम ने कहा कि लोगों से प्रेरित होकर मैं केवल राक्षसों का वध करने हेतु वन में आया हूँ। आरण्य 29 अध्याय 41 स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से राम ने अयोग्य एवं कपटी सुग्रीव को व्यर्थ ही आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे स्वीकार करो, मुझ पर दया करो। 42 यह जानते हुए कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखे से पकड़ा दिया है, फिर भी राम ने विभीषण का पक्ष लिया। युद्धकांड 17
43 लंका का राज्य पहले से ही विभीषण को देने का वचन देकर राम ने आनंद को रावण के पास यह सूचना देने के लिए भेजा था कि यदि रावण सीता को लौटा देगा तो मैं लंका पर चढ़ाई नहीं करूंगा और लंका उसके लिए छोड़ दूंगा। युद्धकांड 18 अध्याय 44 भरत कैकेयी प्रजा व गुरु आदि सभी वन में राम के पास गए और राम से अयोध्या लौट चलने का सत्याग्रह किया, किंतु हृदय राम ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना न मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार करके अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया। दशरथ के प्रति भरत राजगद्दी देने का वचन। युद्धकांड 130 अध्याय 45 राम न केवल गद्दी प्राप्त करने का इच्छुक था बल्कि वह अपने पिता के वचनों के अनुसार वन जाने के समय से ही पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में रहकर अयोध्या लौटने पर स्वयं राजा बनना चाहता था। राम को गद्दी पर बैठने की आशा, चिंता तथा इच्छा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान न था। राम ने समय समय पर ये विचार अपनी बातचीत में प्रकट किए। 46 शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंबूक का कत्ल किया। उत्तरकांड 76 अध्याय 47 एक साधारण मनुष्य की भांति राम लक्ष्मण को एक नदी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंककर स्वयं उसी नदी में गिरकर मर गया। उत्तरकांड 106 व 110 अध्याय तत्पश्चात राम ने उपेंद्र विष्णु के रूप में अवतार लिया। 48 संस्कृत श्लोक में वर्णन है कि राम ने अपने दाहिने हाथ को संबोधन करते हुए कहा कि क्या तू राम का अंग नहीं है? तूने बीमार ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए एक निर्दोष शूद्र शंबूक का बिना किसी हिचकिचाहट के निर्दयतापूर्वक वध कर दिया। संकेत यदि आज राम सदृश्य राजा होते तो शूद्र कहे जाने वाले लोगों की उपरोक्त घृणित कार्य को देखकर या सुनकर क्या मनोदशा होती। 49 राम ने जो धनुष तोड़ा था वह शिव का था और वह पहले से ही टूटा था। देखिए अभिधंस चिंतामणि नामक पुस्तक के पेज 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1194। 50 विभिन्न रामायणों और परशुराम के द्वारा समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष्य तोड़ा था उस समय राम की अवस्था माता कौसल्या के अनुसार 5 वर्ष, पिता दशरथ के अनुसार 10 वर्ष और उसकी स्त्री सीता के अनुसार 12 वर्ष की थी। कुछ भी हो, विभिन्न कथाओं के अनुसार धनुष पहले से ही टूटा था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक